का बेंडल जो कप्तानी कर रही है जय भारत 11 थाना टीम के लिए, उन्हें टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया। मुकाबले को आगाज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी की सोनल यहां पर पहुंच चुके हैं। वेलकम सोनल, वी आर प्राउड ऑफ यू क्योंकि रत्नागिरी ट्रॉफी काफी बड़ी ट्रॉफी खेली जाती है। पिछले साल कोविड के तहत तो ट्रॉफी नहीं खेली जाएगी। सोनल स्वागत है आपका। सोनम समान, मैंने पहले कहा था दोस्तों, महिलाएं कहीं भी कमी नहीं है। मैं कहूँगा भिवंडी में भी कई ऐसे स्कोर महिला हम देख पाते हैं और यहाँ पर सोनम भी हमारे से जुड़ चुके हैं। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ी ट्रॉफी खेली जाती है और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। ओलंपिक जोड़ी मैदान के ऊपर आती हुई सारिका, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 17 रनों का शानदार योगदान दिया था, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता था उन्होंने। इंडियन रेलवे के लिए वो क्रिकेट खेलती है। सोनम में जानकारी देती हुई उस स्टैक एंड पर उनका साथ निभाते हुए अंपायर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ मुकाबले को आगाज होता हुआ। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए में देख पा रहे हैं, मैं केंजल ट्रॉफी और आदर्श ट्रॉफी 2021 के शानदार और यादगार सफर में आपका मैं मचिंद्र पाड़ी स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके दीपक पाड़ी सर, हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका अदा करेगी सोनम। अभी कंचन पार्क को थोड़ा सा रिलीफ मिलती हुई यहाँ पर मुकाबले में गुजारिश करूंगा कप्तान से कि ज्यादा समय व्यतीत न करे, समय की नजाकत करे। स्ट्राइक एंड पर सारिका, उनका साथ निभाएंगी प्रियंका। गेंदबाजी में तैनात, तेज तरह गेंदबाजी के लिए तैयार। रिद्धि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हाल ही में उन्हें जीता। पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, एक शानदार किरदार था। वही प्रियंका पर गेंदबाज के तौर पर यस, गोवा की टीम, मुंबई की टीम, गोवा युवा टीम हमारी काफी फेमस है। इसके लिए गोवा की ओर से उन्हें स्पॉन्सर भी किया गया इस प्रतियोगिता में। यस, मुंबई टीम ड्रीम्स, ये टीम सर हमें जानकारी देती हुई बढ़िया स्कोरर है और हर एक जानकारी युवा इस महिलाओं के बारे में मिलती हुई। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया शानदार माहौल भी बन चुका है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर। और ये फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद विकेट के पीछे जाती हुई खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। उनके पहुंच से बाहर आउटफील्ड स्लाइडली यहाँ पर फास्ट है। अंपायर का इशारा पर आता हुआ सीधा 4 रन का। इट इज नो बॉल, यस इट इज नो बॉल, नो डाउट। महिलाओं का क्रिकेट हम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, प्रतियोगिता में 8 टीमें यहाँ पर खेल रही है। युवा मुंबई, आदर्श वुमेन्स पालघर, कोविड वॉरियर, जय भारत ए ठाणे, राइजिंग प्लेयर ठाणे, प्रेन स्क्वाड एंड जय भारत बी ठाणे and Ashwamedh Ratnagiri. This tournament is being played on district level. Full toss on the track, beautiful shot, amazing footwork. That's a 6. Tremendous power with high back lip. Full toss straight on the batsman club over the top and that's a 6. Beautiful shot. आणि यहाँ पर पहला छक्का लगता हुआ इस पारी का। पिछले 2 मुकाबले में सोनम जी हमने एक भी छक्का नहीं देखा, लेकिन इस बार क्या ताकत का इस्तेमाल किया। फ्रंट फुट पर आई, कदमों का इस्तेमाल करते हुए फुल टॉस किया, बीमर गेंद थी, उसका यहाँ पर बी मोड़ करती हुई सीधा 6 रन के लिए। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए कितनी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर, यानी कि जिस तरह से पहले फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद के ऊपर छक्का लगाने के बाद यहाँ पर संयम भी दिखाती हुए, यानी कि टेम्परामेंट भी दिखा रहे क्रिकेट की भाषा में। सी इज प्लेइंग विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। और टीम का स्कोर यहाँ पर सोनम बताती हुई 11 पर आता हुआ। फ्रंट फुट पर आए, उसके बाद दुविधा सीधी में थी और प्लेसमेंट किया, बॉटम का शानदार इस्तेमाल करते हुए 1 रन तेजी से यहाँ पर पूरा करते हुए और टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 12 पर पहुंचता हुआ। ये दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीता है। युवा मुंबई कप्तान है मनीषा ठक्कर, जय भारत ए ठाणे प्रियंका बेंडल, ऐसे 2 कप्तान मैदान के ऊपर। और इस समय युवा मुंबई टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई, गेंदबाजी में भागदौड़ संभालती हुई रिद्धि, पिछले मुकाबले का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्होंने लिया है, वही गेंदबाजी करती हुई। इस बीच गेंद फुल टॉस, फिर एक बार बीमर का पर अंपायर की ओर से इशारा, 1 बाउंस सीमा पर सीधा 4 रन। कोई मौका नहीं, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं, सीधा 4 रन। 4+1 5 रन का इजाफा होता हुआ। दूसरी बीमर गेंद यहाँ से रिद्धि करती हुई, वो यॉर्कर करना चाहती है और कई मरतबा ऐसा होता है कि जब आप यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं तो कई मरतबा यानी कि 50 या 60% गेंद फुल टॉस भी हो जाती है। अंपायर का फ्री हिट का इशारा आता हुआ। इफ द बॉल इज above the waist, it is a call beamer. और ये गेंद जाते स्क्रीन के सामने, बिल्कुल ये गेंद सीमा पार, स्लाइडली मिसफील्ड, fielder is there by poor fielding by her and that's a 4 runs once again. Beautiful start from the opener batsman, no doubt. and टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 21 पर। जय भारत युवा ये ठाणे प्रियंका बेंडल कप्तान करती हुई, उन्होंने पिछला मुकाबला शानदार जीता था और उनके सामने युवा मुंबई सबसे बड़ी टीम
ये टीम कई बार रिप्रेजेंट कर चुकी है, मुंबई चाहे गोवा हो या ऐसे कई स्थानों पर। ऊपरी किनारा खिलाड़ी वहां पर मौजूद, स्वयं गेंदबाज रिद्धि, यस नो चांस ही गया और यहां से लेता हुआ यह कैच और पहला विकेट का समापन होता हुआ। लौटना होगा प्रियंका को, अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत की थी उन्होंने, लेकिन लगातार बड़े शॉट की तलाश में थी, लुकिंग फॉर बिग शॉट एंड दिस टाइमिंग इज गॉन, शी इज गॉन और 8 के ऊपर उनकी पारी का समापन। 2 चौके लगा उन्होंने अपने पारी में। पिछले मुकाबले में उन्होंने नॉट आउट पारी खेली थी 17 रनों की, लेकिन इस बार बड़े शॉट की तमन्ना रख रही थी और यहां से उनको लौटना होगा। 8 रन का इजाफा दिया और पहला विकेट का पतन और पहली सफलता मिलती हुई रिद्धि को। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग नाउ, birds are flying in the air, sun has risen with the brightness, sunshine, such a beautiful atmosphere, wonderful atmosphere for the cricket. Very good afternoon to all of you present here. टीम का स्कोर यहां से बढ़ता हुआ 21-21। सोना में बताती हुई लंबा ओवर चला पर दिस ओवर इज वेरी एक्सपेंसिव, 20 runs, she has considered 21 runs and getting 1 wicket, but it was a very expensive over. 21 रन आप स्कोर बढ़ाते हुए दूसरा ओवर का आगाज होता हुआ। गेंदबाजी में तैनात, गेंदबाजी में आती हुई बॉलर चेंज करना, सुनो बॉलर्स नेम स्नेहल, गेंदबाजी में आती हुई फुल टॉस गेंद, यहां पर बल्ले का फेस नहीं खोला, सॉफ्ट हैंड से दिशा दी केवल गेंद को, गेंद जा रही है सिली डाउन पर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन वहां से 1 रन का इजाफा होता हुआ। एक अच्छी सुपर यहां पर 1 रन से और स्टाक एंड पर अब बल्लेबाज के लिए तैयार सारिका ने अच्छी बल्लेबाजी की, ओलंपिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर छक्का भी लगाया उन्होंने, एक चौका भी लगाया, तकरीबन उन्होंने 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, 11 रन बनाए और उनका साथ निभाती है वन डाउन बल्लेबाज सुप्रिया। गेंदबाजी में स्नेहल, फुल टॉस गेंद डाउन द ट्रैक, मैग्निफिसेंट शॉट, अमेजिंग फुटवर्क और गेंद जा रही है यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, ब्रिलियंट फील्डिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हर। और ये देखिए स्टैंडर्ड दिखाती हुई महिलाओं का स्टैंडर्ड क्या है, महिलाओं का क्रिकेट किस उन्नति पर है, किस कगार पर है, इसका पूरा लेखा जो काम देख पा रहे हैं। शानदार गेंदबाजी, उतनी शानदार स्ट्रोक यहाँ पर तब्दील किया, उतनी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर, यानी कि महिलाओं का क्रिकेट किस ऊंचाई पर है इसका हमें दर्शन दिखाती हुए। ब्यूटीफुल क्रिकेट नो डाउट। और इस बीच स्नेहल की अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाजी में सुप्रिया, हल्के हाथों से खेला, वहां पर पाए गए, यस 2 विकेट गोज डाउन, विकेट नंबर 2 विकेट गोज डाउन और दूसरे विकेट का पतन यहाँ पर। लौटना होगा सुप्रिया को, कुछ नहीं कर पाया अपने टीम के लिए, 1 रन से उन्होंने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे यहाँ पर गेंद पर प्रहारी बल्लेबाज करने की कोशिश की, समय की कमी पाया गया पर, लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ पावर और लौटना होगा सुप्रिया को। 2 विकेटों का नुकसान, टीम का स्कोर पहले ओवर में 21 आए थे, लेकिन शानदार गेंदबाज का मुजाहरा करते हुए स्नेहल, क्योंकि पिछले ओवर में रिद्धि के ओवर में 21 रन आए थे, 2 बीमर फेंके थे और दैट ओवर वाज वेरी लेंथी, वो काफी ओवर बढ़ा रहा था, इसके तहत इस ओवर में उसको रिकवर करने की कोशिश करते हुए किंजल स्पोर्ट चषक और आदर्श ट्रॉफी का यह शानदार समापन कल होगा। इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ था, इस प्रतियोगिता का 2012 से शुरुआत की प्रतियोगिता, देखते देखते कभी काफी कठिनाइयों से संघर्ष करती हुई तेजस मात्र विशाल जीतेकर की ये जोड़ी इस प्रतियोगिता को 4 लगाते हुए, ये शान, ये शौकत, ये रौनक हम देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार। और इट लुक्स लाइक वी आर डूइंग अ कमेंट्री इन इंटरनेशनल लेवल, नो डाउट, बिकॉज ग्राउंड लुक्स ब्यूटीफुल पिक्चर, luxury greenery, beautiful wicket, beautiful atmosphere, wonderful atmosphere for the cricket. Lovely shot, amazing footwork, great shot into the long on, player is there but slightly misfield, poor misfield, 2 players are there और यहां से मिलेगा मैच 1 ही रन, 1 रन का इजाफा। सोनम में बताती हुई चैंपियन ट्रॉफी दोस्तों रत्नागिरी की काफी फेमस ट्रॉफी है, पिछले साल हुई नहीं थी कोविड के तहत और इस साल होगी ट्रॉफी हो, और उस ट्रॉफी में जो स्कोरिंग करती है सोनम जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, स्वागत है आपका भी। स्नेहल की शानदार गेंदबाजी, क्योंकि बल्लेबाज को खेलने का बड़ा मौका नहीं दिया उन्होंने, बड़े शॉट की तलाश में थे, सफलता भी अर्जित की, काफी अच्छा कमबैक करती भी, पटकी भी गेंद थी यहाँ पर, ताकत का शॉट, अटैकिंग शॉट बना दिया था, गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट को भी बनाया था, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर होता हुआ और यहाँ से मिलेगा डॉट की समाप्ति। बहुत ही शानदार गेंदबाज का लुभाने गेंदबाजी, स्नेहल ने अब तक 5 गेंदें फेंकी है जिसमें 3 सिंगल, 1 डॉट, 1 सफलता भी अर्जित की है। शानदार और बहुत ही बेहद ही खूबसूरत गेंदबाजी इस बीच स्नेहल के द्वारा। ड्राइव कैच गेंद को, ब्यूटीफुल फ्लिक फ्रॉम द रेस्ट इनटू द लॉन्ग ऑन, देयर इज अ प्लेयर देयर, गुड फील्डिंग नो डाउट एंड एंड ऑफ द कपल ओवर्स, दिस ओवर हैज बीन वेरी वेल, he considered only 4 runs and taken 1 wicket. End of the couple overs, now scoreboard moves up to loss of the 2 wickets, 25.
21 रन थे पहले ओवर में। ऐसा लगा कि इस मैच में हाई स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत कर आगे बढ़ चुकी है। विकेट का अभ्यास हो चुका है, आउटफील्ड का यहाँ पर उनको अंदाज आ चुका है, तो तजुर्बे के आधार पर दोनों टीमें खेलती हुई। और उनकी समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 25। पहले ओवर में 21 रन मिले थे, लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा स्नेहल की, जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी रही उनकी, लुभानी गेंदबाजी रही और सभी को यहाँ पर प्रभावित किया उनकी गेंदबाजी ने, बिकॉज उन्होंने महज 4 रन भी अर्जित की। की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली हुई थी, जो पहले ओवर में 21 रन का यहां पर रन रेट था, वो अब कम होता नजर आ रहा है। अब 12.5 पर यह रन रेट पहुंचता हुआ 12.50 के अवसर रन बनते हुए। नेहरू की शुरुआत गेंदबाजी में आती हुई गेंदबाज सारिका पर बैकफुट बचाकर स्ट्रोक बना दिया। खिलाड़ी वहां पर मौजूद डीप कवर के रीजन में, जब तक गेंद को फील किया जाए। बहुत ही शानदार क्रिकेट हम देख पा रहे हैं इस मैच में, क्योंकि दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है। चेयर अप हम देख पा रहे हैं, तालियों की गूंज मैदान पर। कोविड के चलते हुए डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी ने जो काम किया है, जिसमें कि हमारे पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। तेजस जी मात्रे, ही वर्क्स इन मुंबई पुलिस, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। ओवर द विकेट, down the track, what a shot, amazing footwork, that's a great shot, that's a 6, mighty hit। क्या बल्लेबाजी मैदान के ऊपर, दूसरा छक्का पर सारिका के बल्ले से आता हुआ। सारिका ने अब तक गेंदे .3 के लिए, लेकिन 2 छक्के लगाए, उन्होंने चौका भी लगाया। और क्या शानदार शुरुआत किया अपनी टीम की ओर से, बहुत ही शानदार का। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम सारिका, शी हैज अ गुड प्लेयर, शी हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड शी प्लेज फॉर इंडियन रेलवे। बहुत ही शानदार गेंदबाज बल्लेबाज करती हुई। इस बीच गेंद, full toss again, once again down the track, full toss straight on the batsman club over the top of the long on, that's a mighty hit, magnificent batting performance from Sarika, he is on the fire now, brilliant performance no doubt, magnificent footwork, supplying timing, फुटवर्क एंड सप्लाइंग टाइमिंग, बॉटम एंड इस्तेमाल बहुत ही शानदार तरीके से करते हुए टीम का स्कोर फिर एक बार तेजी से बढ़ता हुआ। पिछले पहले ओवर में 21 रन, स्नेहल यहाँ पर आती हुई कुछ बताती हुई कि कहां पर गलतियां हो रही है, किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, क्योंकि जिस प्रकार से स्नेहल ने गेंदबाजी की थी उन्हीं के आधार पर गेंदबाजी होनी चाहिए, ये उनकी मंशा है। और टीम का स्कोर सुना में बताती हुई 40 यानी कि 40 यानी कि हाई स्कोर आज की इस प्रतियोगिता का बनता हुआ। पहले टॉस हारने के बाद युवा मुंबई बल्लेबाज करती हुई लाइन से यहाँ पर चूके और अंपायर इशारा करते हुए इट इज वाइड। अंपायर का अहम किरदार निभाते हुए मिस्टर शैलेश चौहान सर मेन अंपायर की भूमिका अदा करते हुए, और दूसरे हमारे स्क्वायर अंपायर मिस्टर रतन पाले मैन फ्रॉम पाली, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। अंपायर का रोल काफी बड़ा होता है और अंपायर वो शख्स होते हैं उनको सबसे करीब से मुकाबला देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वही अंपायर। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, क्या बॉटम का इस्तेमाल था, शानदार गेंद को दिशा दी। At this moment he plays in the right direction along the carpet with the bottom hand, beautiful shot for single, quick single, hitting the ball and completed quick single, और एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 42 रन। अच्छी बल्लेबाजी की सारिका ने, जिस प्रकार से फुल टॉस गेंद के ऊपर प्रहार करती है, अच्छी गेंद को सम्मान में देती है, मैदान के चारों तरफ खेलने की क्षमता रखती है, उनके पास जो तजुर्बा है उस आधार के ऊपर मुंबई रेलवे में क्यों उनका सिलेक्शन होता है, क्यों वो रिप्रेजेंट करती है मुंबई रेलवे टीम को, यहां पर दिखाती हुई शानदार प्रश्न राउंड का बल्लेबाजी में। इस बीच ये अगली गेंद, कमाल की गेंदबाजी, बल्ले का बाहरी किनारा, बहुत ही पहले खेला था शॉट को, लेकिन ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाए, गेंद भी टुक पीछे जाती हुई और गेंद को थर्ड मैन, डीप थर्ड मैन में यहाँ पर बैकअप मिलता हुआ। तब तक समय था बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का। शानदार सफर यहाँ पर हम देखते हुए किंजल ट्रॉफी और आदर्श ट्रॉफी 2021 का ये शानदार सफर और ये यादगार सफर रहेगा। 10वां संस्करण प्रतियोगिता का 2012 में आगाज किया था तेजस मात्रे ने इस प्रतियोगिता का, और देखते देखते टीम का स्कोर हम बिल्कुल बताएंगे आपको। 4-4 यानी कि 44 रन, तीसरा ओवर, अच्छी वापसी यहाँ पर प्रियंका करती हुई, लेकिन फुल टॉस, अंपायर का बीमर का इशारा, अंपायर इंडिकेट क्विक सिंगल, यहाँ पर मिस फील्ड और यहाँ से मिलेगा 4 रन, यानी कि 4+1, दूसरा बीमर के ऊपर ये 5 रन मिलते हुए। खराब फील्डिंग का मुजाहरा निकिता द्वारा, निकिता जो हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने है, थोड़ा सा फंबल हुआ पर, पुअर फील्डिंग फ्रॉम निकिता एंड बॉल फाइनल क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4 रन्स। 4+1, 5 रन यहाँ पर आते हुए और यहाँ से बनता हुआ 49 यानी कि 49 रन। 5 रन की कांग्रेस, सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस का हाथ आम जनता के साथ। राजीव गांधी 35 साल की उम्र में पहले हमारे पंतप्रधान बने थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, ये भी सुनहरे अल्फांसों में दास्तान लिखी गई। प्रधानमंत्री थे हमारे, उन्हीं के नाम से ये ग्राउंड का
नामांकन किया गया है राजीव गांधी स्टेडियम। 49, just 1 run away from 50. Beautiful, magnificent performance from the all batsmen. फुल टॉस यहाँ पर गेंद को दिशा दी और इसी के साथ 50 रन, 50 ब्रिंग्स अप ऑन द स्कोर बोर्ड। और ये पहला अर्धशतक इस टीम की ओर से, यानी कि युवा मुंबई दिखाती हुई अपना जोश, अपना जुनून, अपना जज्बा कायम करती हुई। एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओवर, 50 ऑन द स्कोर बोर्ड फॉर 2 लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। 50 रन यहाँ पर पूरे होते हुए बहुत ही शानदार ये समापन कल होगा इस प्रतियोगिता का। वन मैन शो, वन मैन आर्मी तेजू जी माते, उनका साथ निभाते विशाल जीतेगर। 75 से भी ज्यादा टीम इस प्रतियोगिता में खेल चुकी है। और सारिका की बात करेंगे तो सोनम हमें बताएगी कि सारिका का इंडिविजुअल स्कोर कितना है, टैली करके हमें बताएगी। वो 24 पर खेलती हुई सारिका यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। 2 छक्के दाए उन्होंने, 1 चौका भी दाया। फुटवर्क का शानदार इस्तेमाल, ट्रिमेंडस पावर का भी ये इस्तेमाल करते हैं, बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए शानदार प्रदर्शन रहा उनका। 50 रन 3 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात अंतिम ओवर प्रगति पर जय भारत 8 ठाणे, जिन्होंने प्रियंका बेंडर कप्तान करती हुई टॉस जीतकर उन्होंने फैसला किया फील्ड करने का। हालांकि ये फैसला उनका थोड़ा सा खराब साबित होता नजर आ रहा है। पहला ओवर किया रिद्धि ने, उन्होंने रन दिए थे, रिद्धि के ओवर में आए थे 21 रन और दूसरे ओवर में मिले थे महज 4 रन। तीसरे ओवर में यहाँ पर 25 रन मिले, यानी कि ओवर भी काफी एक्सपेंसिव रहा। 25 रन comes from this over. This over has been very lengthy and scoreboard now 50 completion of the third over. You are watching Kinjal Sport Trophy and Adarsh Trophy 2021 season 10, and today is the 9th day of this tournament, and tomorrow is a grand final day. Who is going to be champion? We will get answer tomorrow. Now back to cricket. अंतिम ओवर प्रगति पर गेंदबाजी में आती हुई मानसी की ये गेंद बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश, बल्ले का बाहर किनारा, गेंद जरा विकेटों के पीछे, कोई चांस नहीं वहां पर, गेंद सीमा पर, इट शुड बी 4 नो डाउट। और एक चौका आता हुआ। दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, क्योंकि इसी मैदान के ऊपर कई बड़ी प्रतियोगिता खेली जाती है। इसी मैदान के ऊपर दोस्ती क्रिकेट क्लब की ओर से भी कई प्रतियोगिता खेली गई। दिस इज अ हिस्टोरिकल ग्राउंड, ये हिस्टोरिकल ग्राउंड है, ऐतिहासिक मैदान है। लग्जरी ग्रेनरीज, ऐसा लगता है कि जो दर्शक लाइव के जरिए देख रहे हैं उनको लग रहा है कि यह प्रतियोगिता इंटरनेशनल लेवल तक खेली जा रही है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। 24 लाइव इवेंट की सभी ये टीम मेहनत करती हुई। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे जाकर स्ट्रोक बना दिया, ताकत का स्ट्रोक, गेंद जा रही है, गैप शॉट का सिलेक्शन, एट दिस मोमेंट फाउंड अ गैप, नो डाउट, दैट्स अ 4 रन्स वंस अगेन। ब्यूटीफुल शॉट फ्रॉम बैट्समैन श्रद्धा, और श्रद्धा के बल्ले से आता हुआ तीसरा चौका। क्या बल्लेबाज की है श्रद्धा ने, उन्होंने 6 गेंदों का इस्तेमाल किया, जिसमें कि 2 सिंगल, 1 डबल और 3 चौके लगाए पर शानदार प्रदर्शन। चौथे नंबर के पायदान पर आते हुए और टीम का स्कोर लगातार हवा से भी तेज, जितनी तेज हवा बह रही है उससे भी तेज यहाँ पर रन की रफ्तार बढ़ती हुई टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 58 पर पहुंचता हुआ। मुंबई पुलिस में कार्यरत काम करती है वहां पर श्रद्धा। मुंबई पुलिस सैल्यूट है, दूसरे नंबर की पुलिस मानी जाती है। और विकेट, बढ़िया गेंद। मुंबई पुलिस की बात छेड़ी थी सोनम हमने, श्रीदेवी जिनका देहांत हुआ दुबई में, लेकिन अब तक दुबई पुलिस खोज नहीं कर पाई। लेकिन यह हादसा यदि मुंबई में होता ना तो 24 घंटे में हमारी मुंबई पुलिस वहां पर ढूंढ लेती थी। यह पावर है हमारी मुंबई पुलिस की। आई प्राउड ऑफ यू मुंबई पुलिस। इसलिए दुनिया की दूसरे नंबर के पायदान पर मुंबई पुलिस का नाम आता है। पहले नंबर पर स्कॉटलैंड की पुलिस मानी जाती है। और द विकेट, ओ डाउन द ट्रैक, ब्यूटीफुल शॉट, लेकिन वहां पर गेंद ब्रश करती हुई गेंद जा रही है लगान पर। जब तक खिलाड़ी गेंद का दौड़ कराया, गेंद को समय था बल्लेबाज के पास, बैकअप मिले, गेंद को 2 रन का इजाफा होता है। शानदार बल्लेबाज के मैदान के बाद श्रद्धा उनका साथ निभाया। सारिका ने, प्रियंका ने 2 चौके लगाने के बाद पारी का समापन किया। उसके बाद सुप्रिया वो भी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जिस तरह से श्रद्धा ने साथ दिया सारिका का, बेमिसाल बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज की ओर से। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। और द विकेट, और ये दिशा से भटकती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, इट इज वाइड। शी इज ट्राइंग टू डू मोर पेस एंड शी इज लॉस्ट द लाइन नाउ। और यहां से स्कोर 1 से और बढ़ता हुआ 62। स्कोर मूव्स विद सिंगल एंड 62 नाउ, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अंतिम ओवर प्रगति पर गेंदबाजी में मानसी गेंदबाज करती हुई। डाउन द ट्रैक, लॉफ्टेड ड्रॉ, और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गैप शॉट का सिलेक्शन, जस्ट 1 बाउंस ऑफ 4 रन। फील्डर इज देयर बट नो चांस फॉर स्टॉपिंग दैट, एंड दैट्स अ 4 रन्स वंस अगेन। बहुत ही शानदार स्कोर बनाते हुए यहाँ पर सारिका का निजी स्कोर सोनम में बताएगी। टॉस के लिए आना है आपको। राइजिंग प्लेयर ठाणे बनाम फ्रेंड स्क्वाड। आई काइंडली रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन, प्लीज जॉइन विद मी फॉर द टॉस।
Next match between Rising Player Thane versus Prince Court. I kindly request you both the captains, please join with me for the toss. ये मुकाबला विनर बना विनम के आप देख पा रहे हैं दोनों टीमों ने क्या मुकाबला जीतने के बाद शानदार जीत दर्ज करने के बाद ये मुकाबला दूसरा मुकाबला खेलने का मौका मिला इन टीमों को और युवा मुंबई टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उसका जमकर फायदा उठाया 66 और ये व्हाट अ शॉट अमेजिंग फुटवर्क ब्रिलियंट स्ट्रोक इनटू द स्क्वायर ऑफ द विकेट दैट्स अ 4 रन्स लगातार ये चौके की बौछार सारिका के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 70 एक बार जोरदार टलिया होनी चाहिए यहाँ पर सारिका के लिए नॉट आउट पारी खेली उन्होंने 34 रन की 34 रन की शानदार पारी खेली जिसमें कि वो उनके 3 शानदार छक्के शामिल थे और 2 चौके शामिल थे शुरुआत उन्होंने चौके के साथ की थी और समापन भी शानदार रहा दिस इज अ गुड फिनिश फ्रॉम सारिका और 70 रन टीम का स्कोर यहाँ पर 4 ओवर में 70 रन बन सकते महिलाओं की ओर से जी हाँ बन सकते और बना भी ले यहाँ पर क्या शानदार प्रदर्शन यहाँ पर 70 रन बनाए श्रद्धा को भी हम मोटिवेट करना चाहेंगे आई वुड लाइक टू appreciate to Shraddha because he has also good batting performance. उन्होंने भी 3 चौके लगाए अपनी टीम के लिए और 3 सिंगल और एक डबल के माध्यम से उन्होंने अपनी टीम के लिए 17 रनों का शानदार योगदान दिया नॉट आउट पारी के लिए अब बड़ा लक्ष्य होगा 71 रनों का यहाँ पर जय भारत 11 ठाणे यानी कि प्रियंका बेंडे जो कप्तानी कर रही है लीड कर रही है क्या ये लक्ष्य उनके लिए आसान होगा आइए सुनते अगली आवाज हमारे दीपक पाटिल सर की तो युवा मुंबई ने छुआ रनों का आसमान जय भारत 11 ठाणा टीम के लिए जीतना नहीं इतना आसान लेकिन संघर्ष जारी होगा बैटल जारी होगा दोनों टीमों ने एक मुकाबला जीता है तो देखिए अगली जीत किसकी होगी आइए सुनते हैं सुमधुर आवाज हमारे दीपक पाटिल सर को अगली आवाज आपके सामने मराठी में थैंक यू सो मच भरपूर बोलत असतात मी तुला पहिल्यांदा बघतोय Rising Player Thane and Friends Court. I kindly request about the captains. Please join with me for the toss. It is the official call for you. The match will be 4 overs. हेलो हॅलो थँक्यू सो मच मच्छिंद्र सर फार मोठं लक्ष मात्र उभं राहिलंय क्लास बॅटिंग परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला युवा मुंबई टीमकडून आणि या अपेक्षेनुसार या मॅचमध्ये मात्र फलंदाजी झाली आणि थोडंसं कठीण असं लक्ष आहे परंतु या मैदानावर कठीण असं म्हणता येणार नाहीये प्रयत्न करावे लागतील संघर्ष अटळ असणार आहे तो अर्थातच जय भारत ए ठाणे 2 संघ खेळणार आहेत आज जय भारत बी ठाणे सुद्धा तुम्हाला चौथ्या मॅच मध्ये पाहायला मिळेल चौथ्या मॅच मध्ये खूप दोनही चांगले संघ जय भारत बी ठाणे आणि अश्वमेध रत्नागिरीहून दाखल झालेल्या संपूर्ण टीमचं आम्ही मनापासून स्वागत करतोय राजीव गांधी स्टेडियम नवीन पनवेलचं हे ऐतिहासिक मैदान आणि या मैदानावर रत्नागिरीहून आलेल्या गर्ल्स टीमचं आम्ही पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय तर जय भारत ठाणे ए टीमला आता मात्र गंभीर कसावी लागेल 71 धावा करायच्या 71 रन्स टू विन फार चांगली बॅटिंग मात्र पहिल्या सत्रामध्ये पाहायला मिळाली ती सारिका कडून 34 नॉट आउट चौतीस धावांची विस्फोटक आणि वादळी इनिंग मात्र साकारली आणि त्याचमुळे मात्र हा भला मोठा स्कोर तुमच्या समवेत सुप्रसिद्ध गुणसंख्या लेखिका सोनम चव्हाण रत्नागिरी या ठिकाणी आहेत ते आमच्याशी जॉईन करतात कारण बऱ्याचशा मोठ्या स्पर्धांमध्ये त्यांना आपण सातत्याने पाहत असतो रत्नागिरीमधील चॅम्पियन्स ट्रॉफी असेल किंवा बऱ्याच वेळा UK टायगर चॅम्पियनशिप पटवाडी घाटकोपर या ठिकाणी सुद्धा त्यांचं स्कोरिंग आपल्याला पाहायला मिळतंय इतर सर्वत्रच मोठ्या स्पर्धांमध्ये सातत्यानं ॲज अ स्कोरर म्हणून फार महत्त्वपूर्ण भूमिका त्या निभावत असतात त्याचं सुद्धा आम्ही मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय टॉस केला जाईल तिसऱ्या सामन्याचा रायझिंग प्लेयर
ठाणे आणि फ्रेंड स्क्वॉड या दोन्ही टीम्स मध्ये टॉस केला जाईल. 71 रन्स टू विन. ओपनिंग पेअर आपण पाहतोय जय भारत ठाणे ए टीम कडून. तर रविताचं हे पहिलं षटक. रविता सिंग कोणतीही धाव नाही आहे आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा येणं फार गरजेचं आहे. जर 71 धावा तुम्ही चेस करत असाल आणि 71 धावांना सामोरं जायचं असेल तर निदान 15 ते 20 धावा तुम्हाला पहिल्या षटकामध्ये काढाव्याच लागतील. कारण हे असं षटक आहे, सर्कलचं रिस्ट्रिक्शन आहे, क्षेत्ररक्षणाची मर्यादा असणारं षटक. दोन क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर आहेत, त्यामुळं गॅप शोधणं आणि अगदी ज्या ठिकाणी प्लेयर्स नाहीये त्या ठिकाणी खेळणं. स्वीप केलाय बॉलला ऑन साईडला, मिड विकेटला ट्रॅव्हल होत असताना थोडंसं फंबल पाहायला मिळालं, हलकीशी मिसफील्ड त्या ठिकाणी, परंतु 2 धावा मात्र मिळते. दुहेरी धाब्यानं मात्र अकाउंट ओपन केलंय जे भारत ठाणे ए टीमचं. मानसी आणि रिद्धी. फ्रेंड स्क्वॉड टीमनं टॉस जिंकलाय. नेक्स्ट मॅच फ्रेंड स्क्वॉड विरुद्ध रायझिंग प्लेयर ठाणे असा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल आज. संपूर्ण गर्ल्स क्रिकेट, वुमन्स क्रिकेट, त्याचप्रमाणे संध्याकाळच्या सत्रामध्ये तुम्हाला ग्रामीण ओपन च्या 2 मॅचेस आपल्या पेंडिंग आहेत त्या पाहायला मिळतील. परंतु इथे मात्र मिसफील्ड होते, बॉल मात्र सरळ ट्रॅव्हल होतोय तो 4 धावांकरता चौकार. आणि याच धावांची चौकाराच्या मदतीने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 6 या आकड्यावर. मानसी आणि रिद्धी ची ओपनिंग पेअर आपण पाहतोय. मागच्याही मॅच मध्ये रविता थोडीशी महागडी ठरली होती. फुल टॉस बॉल स्वीप करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग नव्हतं या बॉलवर. शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेने बॉल सरकलाय. या बॉलवर एखादा मोठा फटका कन्वर्ट करता आला असता मानसीला, परंतु ते मात्र जमलं नाहीये. कारण टायमिंग फार महत्वाचं असतं क्रिकेटमध्ये. बराच वेळा खराब चेंडू असतात, शॉर्ट ऑफ लेंथ असतात, हाफ ट्रॅकर किंवा फुल टॉस, परंतु त्यावर असणारी आपली नजर आणि त्यावर साधलं गेलेलं उत्कृष्ट टायमिंग, तेव्हाच तुम्हाला या फटक्यांवर मात्र धावा मिळतात. त्यामुळे कधी कधी असे खराब चेंडूंवर सुद्धा फलंदाज चुकताना दिसतात. रविता पुन्हा एकदा राईट अमोर द विकेट ना. नेक्स्ट बॉल. रिद्धी अगदी ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न, बॉल मात्र पुन्हा एकदा शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं सरकला. डीप फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक पुढे येणार, तोपर्यंत मात्र सहजतेनं 1 रन, सिंगल रन कंप्लीट. फार मोठा चेस आहे, 71 धावा करायच्या आहेत म्हटलं की 17.75 जवळजवळ 18ची सरासरी तुम्हाला राखायची आहे. आणि असं असताना मात्र अगदी सुरुवातीपासून आक्रमक व्हावं लागेल. हे मैदान जर पाहिलं तर या मैदानावर अगदी 101 धावा या स्पर्धेमध्ये झाल्यात. 19 बॉल 63 रन्स टू विन. लॉफ्ट केले बॉलला, बॉल हवेमध्ये आहे ऑन साइडला, मिड विकेटला. 3 फिल्डर्सच्या मधोमध बॉल पडलाय आणि आता मात्र सेकंड रन ऑल्सो कंप्लीट. इथे मात्र जोरदार टक्कर, परंतु 2 रन मिळतील. बराच वेळ हवेमध्ये बॉल लोंबकळत राहिला, परंतु त्या ठिकाणी रीच होणं फिल्डर्सना मात्र शक्य झालं नाहीये आणि सेफली लँड झालाय. निर्जन स्थळी जाऊन बॉल पडला. 2 धावा मात्र मिळतात. धावसंख्या मात्र दुहेरी आकड्यामध्ये आणि आता मात्र जाऊन पोहोचल्या स्कोर कार्ड 10 रन्स, 10 धावा. 18ची सरासरी होती, परंतु इथे मात्र कमी धावा पाहायला मिळाल्या रविताच्या पहिल्या ओव्हरमध्ये. 10 रन, त्यामुळे 61 धावा अजूनही करायच्यात. 61 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 18. फार मोठं लक्ष, फार मोठा चेस आहे, कारण ज्या पद्धतीने मात्र पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग झाली युवा मुंबई अफलातून. एका बाजूला मनीषा ठक्कर, दुसऱ्या बाजूला प्रियंका बेंडल. 2 कॅप्टन मध्ये असणारी मात्र ही झुंज तुम्हाला पाहायला मिळेल. नेक्स्ट मॅच रायझिंग प्लेयर ठाणे आणि फ्रेंड स्क्वॉड रेडी राहायचे दोन्ही टीम्स. आणि चौथी मॅच मात्र आजच्या दिवसामधील लक्षवेधी सामना असणारे जय भारत बी ठाणे आणि अश्वमेध रत्नागिरी या 2 टीम्स मध्ये तुम्हाला घमासान युद्ध पाहायला मिळेल. सारिका आले गोलंदाजीसाठी. यावेळेस मात्र अडवा बॅट खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगच्या रिजनकडे बॉल चालला, एकच जाब येईल. सिंगलने काहीही बिघडणार नाहीये. युवा मुंबई संघ ज्या पद्धतीनं ही युवा ताकद दाखवली, जो जोश आपल्याला पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे मात्र एक बलाढ्य स्थितीमध्ये या मॅच मध्ये
हा संघ पाहायला मिळतोय. चांगली बांधणी आहे या टीमची. इथे मात्र मागे चाललाय बॉल विकेट कीपर कडे. कोणतीही धाव घेण्याचा प्रयत्न नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता. डॉट बॉलचं पर्सेंटेज आता मात्र वाढत चालले आणि जसं जसं वाढेल तसं तसं मात्र टेन्शन सुद्धा वाढणार आहे. ते जय भारत हे ठाणे संघाचं चांगला संघ आहे. अजून एक जय भारत बी ठाणे संघ तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. हो समोरच्या दिशेमध्ये यावेळेस मात्र चांगला फटका, परंतु लॉंग ऑफला मात्र फिल्डर आहे. एकच धाव, सिंगल रन. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे मात्र कलेक्ट करता आला नाहीये. थोडंसं पुअर क्रिकेट, लेझी क्रिकेट पाहायला मिळालं. 2 रन्स मात्र त्याचा फायदा उठवला गेला. सिंगल इझिली कन्वर्टेड इनटू द डबल्स आणि या 2 धावांच्या मदतीने मात्र धावफलक जाऊन पोहोचले. 13 रन्स 13 धावा धावफलकावर. तेजस्वी म्हात्रे यांची ही संकल्पना गतवर्षी सुद्धा रायगड जिल्ह्यामध्ये याच स्पर्धेमध्ये वुमन्स क्रिकेट पाहायला मिळालं. बॅकफुटला गेली, जागा बनवली आणि तदनंतर मात्र स्क्वेअर कटचा अफलातून फटका. बॉल चाललाय सीमा रेषेच्या पलीकडे 4 धावांकरता आणि हेच फटके आता मात्र खेळावे लागतील. क्वालिटी जरूर आहे, क्षमता जरूर आहे. क्षमतेप्रमाणे खेळ जर सिद्ध झाला तर नक्कीच या मॅच मध्ये चुरस पाहायला मिळू शकते. कारण ती ताकद मात्र पहिल्या मॅच मध्ये दाखवली होती जय भारत हे ठाणे संघानं आणि हे करावं लागेल. मग मॅचचा रिझल्ट काहीही लागू द्या, आपल्याला मात्र शेवटपर्यंत लढायचं आणि ह्याच लढाऊ वृत्तीनं मात्र मैदानामध्ये खेळ करावा लागेल. मानसी आणि रेड्डी या दोनही बॅटरना. स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र पॉपिंग क्रीज मध्ये सुरक्षित आहे झाली असं म्हणावं लागेल. त्याच्यासाठी मात्र स्ट्रेचिंग करावं लागलं ते मानसीला. डॉट बॉल निर्धाव चेंडूची सांगता. दुसरं षटक आपण पाहतोय. बॉलर सारिका आतापर्यंत 7 धावा या ओव्हरमध्ये आल्यात. पुल करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र कनेक्टच झाला नाही. टप्पा पडल्यानंतर मात्र यष्टीरक्षक च्या हातामध्ये बॉल चाललाय. 2 डॉट बॉल चौकारानंतर मात्र 2 ओव्हरचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड 17 रन 17 धावा. इथून 71 धावा चेस करायच्यात आणि आता मात्र 17 धावा स्कोरबोर्डवर लागल्यात. त्यामुळे 54 धावा उर्वरित 2 ओव्हर्स मध्ये. फार कठीण लक्ष्य आता मात्र झालंय. परंतु मॅच मध्ये तसं पाहायला गेलं तर जय हो अथवा पराजय हो, कोणी कौतुक करो अथवा ना करो, परंतु आपले जे प्रयत्न आहेत जे प्रयत्न मात्र तुमचे प्रामाणिक असले पाहिजेत आणि या प्रयत्नाला मात्र शेवटपर्यंत न्यायचं असतं. संघर्ष करायला काय हरकत आहे. मग जरी पराभूत झालो तरी ते किती अंतरानं आपण पराभूत होतोय, त्याच्या अगोदर मात्र आपली केलेली बॅटिंग, त्याच्या अगोदर आपली प्रेक्षकांकडून आपण मिळवलेली वाहवा, या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात तुम्हाला नेक्स्ट मॅच साठी, नेक्स्ट टुर्नामेंट साठी. इथे सिंगल येते, सिंगल एकेरी धाव येते. 53 धावा अजूनही करायच्या. उर्वरित 11 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 53 रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 11. सुप्रियाचा हा बॉल बॅकफुटला जाऊन पूल करण्याचा प्रयत्न, परंतु हा पूल मात्र सरळ फॉलो थ्रू मध्ये सुप्रियाच्या हातामध्ये जातोय. निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल. एकतर ओपनिंग पेअर अजूनही सुरक्षित आहेत. बाकीचे प्लेयर्स म्हणत असतील आम्हाला सुद्धा बॅटिंग भेटली तरी चालेल, कदाचित त्यांच्या मनामध्ये असेल, कारण इथून आता मात्र हे अंतर फार वाढत चालले. बॉल आणि रन आपण पाहिल्या तर प्रचंड अंतर वाढले. सोडून दिलाय. एक्स्ट्रमच्या बाहेरून जाणारा बॉल. अंपायर शैलेश चव्हाण सर फ्रॉम करंजा उरण. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय स्कोरलेग अंपायर रतनजी माणेरकर पाले अंबरनाथहून या स्पर्धेमध्ये दाखल झाले. टप्प्याचा बॉल, खूप सुरेख फटका. यावेळेस मात्र सजवलाय हा फटका लॉंग ऑन सीमा रेषेच्या पलीकडे 6 धावांकरता षटकार. हेच तर मी म्हणत होतो, संघर्ष तुम्हाला करावा लागेल. मग मॅचचा रिझल्ट काहीही लागू द्या, परंतु आपल्यामध्ये असलेली गुणवत्ता, आपल्यामध्ये असलेली संपूर्णपणे कौशल्य असेल, कसब असेल, हे तुम्हाला दाखवावं लागेल, प्रेझेंट करावं लागेल. पुन्हा एकदा स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल मात्र लॉंग ऑनच्या दिशेने चाललाय. एकच जाब येईल. मानसीच्या बॅटमधून आता मात्र धावा येत आहेत आणि तिच्याकडे टॅलेंट जरूर आहे. हे टॅलेंट आता मात्र ती सगळ्याच क्रीडा रसिकांच्या समोर प्रेझेंट करत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. दोन्ही ओपनिंग पेअर अजूनही सुरक्षित आहेत, परंतु मोठ्या मार्जिन कडे युवा मुंबई संघ आता मोठ्या विजयाकडे वाटचाल करत असताना पाहायला मिळते. सुप्रियाचा हा बॉल, सुरेख ड्राईव्ह, ऑफ ड्राईव्हचा फटका. लॉंग ऑफला मात्र फिल्डर आहे. एकच धाव येईल. सिंगल रन.
हळूहळू फक्त पराभवाचं अंतर कमी केलं जात आहे ते जय भारत ठाणे ए टीम कडून. सुप्रिया पुन्हा एकदा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेस मात्र टायमिंग जुळलं नाहीये फॉलो थ्रू मध्ये. सुप्रियाची फील्ड 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 27 या आकड्यावर. 27 विदाउट लॉस अशी सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते जय भारत ठाणे ए टीम कडून. नेक्स्ट मॅच असेल सज्जरा प्राइजिंग प्लेयर ठाणे आणि फ्रेंड स्क्वॉड संघाने टॉस जिंकलाय. जो काही निर्णय असेल त्या निर्णयाची अंमलबजावणी लगेच करायची आहे फ्रेंड स्क्वॉड. लास्ट ओव्हर असेल, शेवटचं षटक, चौथं षटक आणि या शेवटच्या षटकाची जबाबदारी मात्र दिली जाते प्रियंका गोलू या टोपण नावानं मात्र प्रसिद्ध आहे प्रियंका. बॅटिंग मध्ये आपण तिची गुणवत्ता पाहिली आणि आता मात्र अष्टपैलू खेळ सादर करण्यासाठी इथे शॉर्ट मिड विकेटला चकून बॉल चाललाय. डीप मिड विकेट सीमारेषेजवळ आणि पाहता पाहता सीमारेषेला स्पर्श करतोय. वेलकम 4 धावा मात्र मिळतील. पहिल्याच बॉलवर प्रियंकाच्या मात्र हा चौकार. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती आता 31 धावा. 40 धावांची गरज आहे उर्वरित 5 चेंडूंमध्ये. गतवर्षी किंजल ट्रॉफी मध्ये 5 बॉल मध्ये 38 धावा चेस झाल्या होत्या, परंतु त्यासाठी मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली होती गावठाणच्या करण मडवीनं. टप्पा पडल्यानंतर थोडंसं बाउन्स पाहायला मिळाला खेळपट्टीमध्ये. बॉल मात्र मागे चाललाय, अगदी लॉंग स्टॉप. थोडंसं मिसफील्ड त्या ठिकाणी. 2 धावा मात्र सहजतेने मिळतील. 2 धावांच्या मदतीने मात्र धावसंख्येमध्ये बदल. 22च्या स्वरूपात येणाऱ्या या 2 धावा अंपायरचा सिग्नल येतोय. कदाचित ओपनिंग पेअर शेवटपर्यंत नॉट आउट राहील असंच काहीसं चित्र आता पाहायला मिळते. यावेळेचा हा बॉल उंच गेलाय, ड्रॉप करण्याचा प्रयत्न, परंतु झेल मात्र सुटलाय. त्याच ड्रॉप. युवा मुंबई संघाचा परफॉर्मन्स गतवर्षी सुद्धा किंजल ट्रॉफी मध्ये खूप चांगला राहिला होता. खास करून सिमरन नावाची चर्चा संपूर्ण पनवेलभर झाली होती आणि काय तुफानी बॅटिंग मात्र गतवर्षी आपल्याला पाहायला मिळाली. गेल्या वर्षी ही स्पर्धा पिल्लेज कॉलेजच्या मैदानावर होती. मुंबई क्रिकेटचं कॅम्प सुरू आहे, ती सुद्धा हा सामना पाहत असेल तर तिचं सुद्धा स्वागत आहे. परंतु दमदार 19 बॉल मध्ये 65 धावांची इनिंग तिने गतवर्षी साकारली होती सिमरननं आणि युवा मुंबई संघ. त्या इनिंग नंतर आणि जे फटके होते अगदी पाहायला गेलं तर सगळ्यांनीच कौतुक केलं होतं. आमच्या संपूर्ण मेन्स क्रिकेटनं सुद्धा कौतुक केलं होतं तिचं. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून आपण जरूर ती इनिंग पाहू शकता. तुम्हाला पाहायला मिळेल सिमरनची इनिंग. गेल्या वर्षीची किंजल ट्रॉफी आणि त्याच्यामध्ये मात्र हायेस्ट स्कोर तिच्या माध्यमातून केला होता. तर सामन्यातली फॉर्मॅलिटी बाकी आणि फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करताना आमचे दोन्ही मॅच ऑफिशियल्स. याचा बॉल विकेट कीपर मिस करते. मागे चालला, एकच धाव येते. सिंगल रन. खूप मोठ्या फरकानं हा सामना मात्र जिंकलाय तो ऑब्विसली युवा मुंबई संघानं च्या पद्धतीनं. 34 रन्स पहिल्या इनिंग मध्ये जो स्कोर केला होता. 34 धावा आणि अफलातून बॅटिंग केली होती सारिकानं. त्यानंतर प्रियंकाच्या बॅटमधून 2 चौकार पाहायला मिळाले. श्रद्धानं शेवटला येऊन मात्र 17 धावांची नॉट आउट इनिंग साकारली 3 चौकारच्या साहाय्यानं. सगळ्याच मित्र म्हणेन तीनही आघाडीच्या फलंदाजांनी खूप चांगली